हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राई हैलाइड आर इन द ऑर्डर। बेटा बोरॉन के 4 हैलाइड होते हैं, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, और हमें बेटा इनका बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ये चारों ही लिविस एसिड होते हैं, चारों ही लिविस एसिड होते हैं, क्योंकि इनमें जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, क्यों होती है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए बोरॉन के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो एक ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट होता है बोरॉन का, p ऑर्बिटल, और उसमें ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए सभी लिविस एसिड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, a substance which can accept a lone pair of electron is called a Lewis acid, which can donate a lone pair, Lewis base। ओके, आइए बात करते हैं यहां पर। तो BF3, ये हमारा BF3 है। अगला मैंने लिखा है यहां पर BCl3, नेक्स्ट लिखा मैंने BBr3, और लास्ट लिखा मैंने Bi3। होता क्या है बेटा, इनमें सभी में बोरॉन तो सेंट्रल एटम है, उसके पास p ऑर्बिटल कौन सा, 2p ऑर्बिटल इनके पास है बोरॉन के पास, जो कि वेकेंट है, सभी में 2p ऑर्बिटल, ध्यान देना बेटा, सभी में 2p ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, जो कि वेकेंट है। अब जो सराउंडिंग एटम्स हैं इनमें, वो सभी में अलग अलग हैं। BF3 में कौन सा है, फ्लोरीन, BCl3 में क्लोरीन, BBr3 में ब्रोमीन, और Bi3 में आयोडीन। अब ध्यान से देखना बेटा, सराउंडिंग जो एटम्स हैं वो अलग अलग हैं। सराउंडिंग एटम यहां पर फ्लोरीन है, जिसके पास लोन पेयर किस में है, 2p ऑर्बिटल में। यहां लोन पेयर किस में है बेटा, 3p ऑर्बिटल में है। यहां लोन पेयर क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल में है। यहां लोन पेयर बेटा ब्रोमीन के पास 4p ऑर्बिटल में है, और यहां लोन पेयर बेटा आयोडीन के पास 5p ऑर्बिटल में है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर चारों में बैक बॉन्डिंग का केस होता है। बैक बॉन्डिंग मतलब फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन के 2p ऑर्बिटल में डोनेट करता है, बैक बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्ड बनाता है। अब फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, एनर्जी डिफरेंस नहीं है, और साइज 2p और 2p का तो बराबर ही है, तो एनर्जी गैप भी नहीं है यहां पर, और आसानी से 2p से 2p में जंपिंग हो सकती है। मतलब बैक बॉन्डिंग यहां पर मैक्सिमम है, BF3 में बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम है। BCl3 में क्या होगा, 3p, क्लोरीन के 3p में इलेक्ट्रॉन है, अब जाना कहां इलेक्ट्रॉन को, 2p में बोरॉन के, तो 3p से 2p में जंपिंग मुश्किल से होगी, आसानी से नहीं होगी, क्योंकि एक तो एनर्जी गैप बढ़ गया, 2p की एनर्जी लोअर है, 3p की एनर्जी ज्यादा है। दूसरी बात, 3p का साइज भी बड़ा है, तो 2p और 3p के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ गई। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग है, बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन है वो कम फॉलो होगी, कम होगी बैक बॉन्डिंग, सीधी सी बात ये हुई, बैक बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होगी। 4p का साइज और बड़ा हो गया, एनर्जी गैप और बढ़ गया। 5p का साइज और भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर तो ये होगा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगा, BF3 में, उससे कम BCl3, उससे कम BBr3, सबसे कम Bi3 में होगा बैक बॉन्डिंग। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें है, BF3 में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो BF3 लीस्ट एसिडिक होगा, उससे ज्यादा BCl3, उससे ज्यादा BBr3, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा Bi3। तो ये कंसेप्ट बेटा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स पूछेंगे, या तो पूछेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, या पूछेंगे बेटा कि इनका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बेटा फर्स्ट होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।